हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपस्टॉक्स पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्टेप समझाऊंगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं वो बताऊंगा। एंड तो अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी आपको अकाउंट बनाने के लिए नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा और जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और एक एक्टिव जीमेल आईडी जो ईमेल वेरिफिकेशन के काम आती है। तो यही सब है जो आपके अकाउंट क्रिएशन में काम आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको अपना ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपस्टॉक्स का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको अपना नंबर डालने के लिए बोलेगा, आपको अपना नंबर डालना है। देन आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालेंगे तो आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब नंबर तो फ़ोन वेरिफिकेशन के बाद आपसे बोलेगा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो जीमेल आईडीज़ रहेंगी जो आपके फ़ोन में है। तो उनमें से आप कोई भी एक एक्टिव जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप वो ईमेल आईडी सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो आपके जीमेल पर एक ईमेल आएगी। उस पर जाके आपको अपना ईमेल वेरीफाई कर देना है तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब अगर इसके चार्जेस की बात करें तो अपस्टॉक के कोई चार्जेस नहीं है, ज़ीरो मेंटेनेंस फ़ी है, ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस है और कोई भी कमीशन नहीं है। और अगला स्टेप है, आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे आपका मैरिटल स्टेटस कि आप सिंगल हैं या अनमैरिड। आपका ट्रेडिंग से टाइम पूछेगा कि आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको लेस देन 1 ईयर कर देना है, या नहीं है तो नहीं करना है। एनुअल इनकम में आपको अपनी इनकम, जो भी आपकी सालाना इनकम है जो आप साल भर में कमाते हैं वो करना है। जैसे मेरी है लेस देन 1 ईयर, तो मैं लेस देन 1 ईयर सेलेक्ट करूँगा। अगला है आपको ऑक्यूपेशन, जो कि इनकम से पहले सेलेक्ट करना होता है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है। फिर एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें आपको सेलेक्ट करने होते हैं कुछ ऑप्शंस और उसके बाद कंटिन्यू करना होता है। उसके बाद आपसे बोलेगा आधार कार्ड और पैन कार्ड को डिजी लॉकर से वेरीफाई करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको डिजी लॉकर को लॉगिन करना है। आपको पहले आधार नंबर डालना है। आधार नंबर कैप्चा डालेंगे तो कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आप डिजी लॉकर में लॉगिन कर लेंगे। उसके लिए आपको सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। डिजी लॉकर में लॉगिन करते ही आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड सेलेक्ट करके अलाउ कर देना है। तो इससे आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएंगे। अब आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के दो ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक होता है वेरीफाई विद यूपीआई और दूसरा होता है एंटर डिटेल्स मैनुअली, जिसमें अपनी डिटेल्स मैनुअली डाल सकते हैं, जैसे कि अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अपना नेम। और दूसरा होता है कि आप यूपीआई से 1 रुपये की पेमेंट करके अपना अकाउंट ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। फिर होता है ऑनलाइन साइनिंग, जिसमें आपको अपना साइन करना होता है ऑनलाइन ही, वो एक ई साइनिंग प्रोसेस होता है। फिर कंटिन्यू करने के बाद आपको बैंक अकाउंट लिंक कर देना है, वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका सबमिट कर देना है, आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। आपको डेटा शेयरिंग को अप्रूव कर देना है। ये सब करने के बाद आपसे नॉमिनी की डिटेल डालने के लिए बोलेगा। आप स्किप भी कर सकते हो, और अगर आपको नॉमिनी डिटेल्स एंटर करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो नॉमिनी है उसका नाम डालना है, उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, कि आपके फादर हैं या आपकी मदर हैं, वो डालना है। उनकी जीमेल आईडी डालनी है और वेरीफाई कर देना है। आपकी जो नॉमिनी डिटेल्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है ई साइनिंग प्रोसेस विद आधार, जिसमें ऑनलाइन साइनिंग होती है। उसमें आपको अपना आधार नंबर डालना होता है, आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी आता है और आपका सबमिट करने के बाद ई साइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।